पुण्यात्माओं, जैसे हम एक अपना पेट के लिए सुबह और शाम 2 टाइम खाना तो अवश्य बनाते हैं, 3-3 बार भी बना लेते हैं, तो उस खाना बनाने में कितना प्रयत्न, कितना सांग जोड़ना पड़ा, कितने आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं। चूल्हा, तवा, पतीला, चम्मच, भाई लकड़ी या गैस, फिर की तो नमक, मिर्च, चाकू आदि तो याद भी ना हो, इतने आइटम हो। और वो सारे कितनी गर्मी हो, कितनी सर्दी हो, आहार बनाते हैं, कितना टाइम लगता है, कितना प्रयत्न करना पड़ता है। और परमात्मा के नाम में ओए हाय कहते हैं जीभ भी ना लाड़ी, लेटा है तो लेटा लेटा कर ले, बैठा है तो बैठा बैठा जाप कर लीजिए। बस में सफ़र कर रहे हो, बस में कर लीजिए। मोटर गाड़ी में, कार में बैठे हो, कार में कर लीजिए। दुकान पर बैठे हो, ग्राहक नहीं आया, ग्राहक तो आपके परमात्मा की दया से आओगा, आपके भाग्य से ही वहाँ आपकी इनकम होगी। और अब परमात्मा साथ हो जाएंगे, फिर अपने बच्चे को अपने हिसाब से ही देगा। तो अब क्या करता है दुकानदार, न्यू देखता रहता है, गाहक आया आया वो हुई तो दूसरी दुकान में बढ़ गया, फिर देखेगा दूसरा आया। अब आना उसी ने है जो तेरे परमात्मा निर्धारित करेगा। तो उस समय अपनी माला लेकर या वैसे मालिक ने याद रख, ग्राहक आया अपना सौदा तोल दे, उसका कर हिसाब। तो इस प्रकार हम इस व्यर्थ के समय को सदुपयोग किया करेंगे। बस में हम जा रहे हैं, 2-2.5 घंटे का सफ़र है, आए है इतना बढ़िया सिमरन होता है पूछो मत। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में अपनी भक्ति करते जाओ। जैसे आप कहीं काम बस गए हो, कोई किसान है खेत में काम करता है, मजदूर है मजदूरी करता है, तो परमात्मा तो याद रखे सके है ना, तो और 100 फिल्मी गाने गाया करा दी हूँ करें जाओ मन मन में। तो परमात्मा के मंत्र याद रखे, परमात्मा के भजन को याद कर ले, उसकी वो भी चिंतन बनता रहता है। तो इस प्रकार परमात्मा का पाना अति आसान है। और इस सारे काम को करते करते ही हमने प्राप्त करना है परमात्मा, और आसानी से होगा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। परमात्मा अपनी अमर वाणी में तत्व ज्ञान में कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति के लिए कोई विशेष आसन की आवश्यकता नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। अब युद्ध से कठिन काम कौन सा हो सकता है, और उसमें भी भगवान याद किया जाता है। और यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्त्युम समर। ओम नाम का मंत्र का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर इसका सिमरण कर। यही परमात्मा सूक्ष्म वेद बताते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। अब जैसे आपके अंदर एक विशेष कसक बनाकर जो भजन हो सकता है, आपको एक विशेष प्रेरणा बनेगी, आपको भय लगने लगेगा, हे भगवान कहीं फिर से जन्म ना हो जाए, हे परमात्मा कहीं फिर काल के जाल में पंजा फंसा ना रह जाए। तो उस डर से आप अवश्य अंदर से एक विशेष कसक के साथ सिमरन शुरू होगा, और फिर भूल ना पड़े उसकी। तो उसमें आप बैठे हो, कोई चर्चा चल गई, किसी संसारी काम की 10-20 मिनट डिस्कशन हो सकती है, उसके बाद फिर अपनी भक्ति शुरू कर लो। तो जैसे आप काम कर रहे हो, कोई ऑफिशियल कार्य है, उस काम से फुर्सत मिलते ही अपना भगवान ने याद रखे। और जैसे काम अपना कर भी रहे हो, फिर भी चिंतन होता है प्रभु का, वो सहज समाधि होती है। सहज समाधि कैसे होती है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कोई टेंशन हो जाती है,
वो चाहे कितना ही कार्य कर रहा, चाहे लेखन कार्य कर रहा, चाहे कोई और किसी काम में बिजी है, या कोई मजदूरी या किसान या खेती कर रहा है या दुकान पर बैठा है, वो फिर भी उसको उस टेंशन से उसका माइंड हटता नहीं, मन नहीं हटता, 1 सेकंड में फिर वहीं आ जाता है। तो इस प्रकार ये टेंशन बनेगी आपका उस परमात्मा के नाम की। तो उसमें आप बैठे हो, बैठे बैठे सिमरन करते रहो, और सोने से पहले आप लेट गए, लेट के सुमन शुरू कर दो, श्वास उश्वास का, सतनाम का, और मन माने सपने में भी वो सुमन आपका प्रारंभ रहे, क्योंकि जितना आपका अभ्यास बढ़ जाएगा वो भी उतना ही स्वप्न में भी आपको परमात्मा के सपने आने शुरू हो जाएंगे, सोते समय भी। तो इस प्रकार हम परमात्मा को पाएंगे। अब कई भक्त कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे। अब फिर का क्या पता, अगले श्वास का पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, और हम फिर पर छोड़ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करांगे कब। अब परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं। अब कोई ये सोचता है कि मेरे पास तो बहुत बिजी लाइफ है, इसमें भक्ति होगी कैसे। भाई कितनी बिजी लाइफ हो और कल मृत्यु हो जाती है, वो कहाँ जाएगा आपका वो बिजी लाइफ। फिर इससे भी ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाएगी, कुत्ता बनकर सैर सपाटे करता फिरेगा एक टूक के लिए, गधा बन करके कुम्हार के हाथ लग जाएगा, सुबह और से लेकर शाम तक पानी तक भी नहीं मिलेगा पीने को, ऐसी दुर्गति होगी। तो परमात्मा परमेश्वर हमारे हितैषी हैं, हमें जगाना चाहते हैं कि तुम कहाँ सेट होगे, तुम कहाँ बैठ गए। जो तुम्हारा है नहीं उसको अपना मान लिया तुमने। अपने आत्माओं, एक बार एक दरोगा जी थानेदार घोड़ी पर बैठ के, जून का महीना, हरियाणा का स्थान, और अपने नगर से किसी गांव में जा रहा था। आगे एक किसान सिंचाई कर रहा था अरहट से, रहट से। एक कुआं होता है, रहट का कुआं होता है, कच्चे कुएं होते थे, और उसमें एक ऊपर पुली लगा लेते थे। उस पुली के ऊपर एक चैन, बहुत लंबी चैन डाल दिया करते जो नीचे पानी तक जाती थी, और चैन का बाल्टी बांध लिया करते थे, वेल्ड कर रखी होती थी, और जैसे कोल्हू चलाते हैं बैलों से, ऐसे उस रहट को घुमाया करते थे। तो वो पुली घूमती थी, नीचे से पानी भर के ऊपर आता था, और खेत में पानी सिंचाई के लिए वो बाल्टी खाली हो जाती थी, फिर नीचे से भर कर आती थी। तो वो ऐसा जुगाड़ हुआ करता कि उसमें शोर बहुत होता था। जब वो चलता था तो उसमें वो लोहे के जो पुर्जे थे वो चूं ची चर चूं करता था, बहुत आवाज़ करता था। अब थानेदार को प्यास लगी जोर की, और घोड़ी को भी प्यास लगी हुई, दोपहर का समय हो गया, 12-1 बजे का। अब देखा कि किसान के खेत में पानी चल रहा है, तो दरोगा जी अपनी घोड़ी पर सवार यूं का यूं आया, और उसने घोड़ी को पानी पीने के लिए, जहाँ वो रहट से पानी तुरंत गिर रहा था, वहाँ पीने के लिए थोड़ा सा जगह होती है, पानी थोड़ा रुक जाता है, वहाँ लेकर आया, और उसकी चूं चूं को, उसमें जो चरचूं की आवाज़ आ रही थी, उससे घोड़ी बेदक गई, और 1 किलो 200 फुट जाकर डटी। अब दरोगा जी ने उस किसान पर डांट लगाई कि किसान ये चूं चूं बंद कर दे, मेरी घोड़ी डरती है। अब किसान ने वो रेट रोक दिया, बैल रोक दिए। अब वहाँ से जब वो घोड़ी को निकट लाया, क्योंकि वहाँ मरुस्थल, ये बालू रेत सूखी ज़मीन थी, जब तक वो घोड़ी वहाँ लेकर आया तो वो पानी था वो ज़मीन ने पी लिया।
अब उस दरोगा जी ने कहा कि किसान पानी निकाल। किसान ने बैल हाँक दिए, वह फिर चुर्र चूँ हुई, घोड़ी फिर डांक मारेगी, 200 फुट फिर जाकर डटी। अब उस दरोगा जी ने फिर कहा किसान इस चूँ चूँ को बंद कर। उसने बैल रोक दिए, और फिर निकट लाया तो वह फिर जल नहीं। कहा जल निकाल। उसने फिर वो बैल हाँक दिया, चूँ चूँ करके घोड़ी फिर भागी। अब किसान कहने लगा दरोगा जी जब पानी पीना आती चूँ चूँ में पीना पड़ेगा ना, दोनों मरोगे तुम।